हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में अभी कुछ ही वक्त बचा है। फरवरी खत्म हो रही है, मार्च शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि अप्रैल में आपकी एग्जाम होगी। तो मार्च की 10 या 15 तारीख को आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम की डेट भी आपको पता चल जाएगी। मुद्दे की बात आज की क्या है, आज मैं आपको क्या बताने आया हूं। पिछला वीडियो अपना आया था, उस पर मैंने बोला अपने सवालों को लिखो। उनमें से एक सवाल मैंने चूज किया है। वो सवाल मुझे लगा बहुत से बच्चों ने मुझसे पहले भी कॉल पर भी पूछा है, मैसेज में भी पूछा है और कमेंट भी आ गया है। तो मैं बता दूं आपको, हमारा सवाल होने वाला है क्या। देखो ध्यान से, हमारा सवाल आज जो होगा कि जो एनटीपीसी में मैथ आती है, मैथ सब्जेक्ट है, उसमें अरिथमेटिक और एडवांस दोनों होती है। अब सीजीएल वाले, एसएससी वाले बच्चों के तो क्या होता है कि ये जो एडवांस मैथ वाला पोर्शन होता है वो लगभग बराबर होता है, कभी कभी तो एडवांस का पोर्शन ज्यादा भी हो जाता है। लेकिन रेलवे एनटीपीसी में कितना इसका वेटेज होने वाला है एडवांस का, कितना इसका वेटेज होने वाला है अरिथमेटिक का, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या कि हर एक टॉपिक में से लगभग लगभग कितने कितने सवाल आते हैं। हालांकि मैं लगभग कितने सवाल आते हैं इस थ्योरी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि जब आपके सवाल आए तो मैंने पीछे के सवालों को देखा, पीछे के पेपर्स को देखा कि पेपर में कैसा पैटर्न रहता है, तो उस हिसाब से मैंने सोचा आपको बताते चलूं। तो पहली बात हम क्या करेंगे कि कितना वेटेज आता है। तो देखो, आपको सबको पता होगा, नहीं भी पता है तो एक बार देख लो। मैं बार बार ये चीजें क्यों लेके आता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें छप जाएं, आपके दिमाग में बैठ जाएं। अरिथमेटिक में टॉपिक्स कौन कौन से हैं, देखो, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन। ये है किसमें, अरिथमेटिक में। उसके बाद हम देखें एडवांस मैथ में, तो एडवांस मैथ में एक तो है अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये टॉपिक हो गए। तो अलजेब्रा में लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ये वाले क्वेश्चन हो गए। मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोण, स्फेयर, क्यूबॉइड और स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड। देखो, ये अब देखो, जो भी बच्चा पढ़ता है, जो भी मैथ स्टार्ट करता है, वो सबसे पहले पढ़ता है क्या, अरिथमेटिक पढ़ता है। और ये वाले जो इधर वाले टॉपिक्स हैं वो उसको लगते हैं बहुत हार्ड लगते हैं, और इनको पढ़ने में भी ऐसे मान के चलो मौत आती है कि यार देखेंगे, ये तो मेरा देखा हुआ ही नहीं है। जब रिवीजन करते हैं तब भी इनको देखते हुए दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं किसके, एडवांस मैथ के। 5 से 6 क्वेश्चन, बिल्कुल सही सुना। कितने में से, टोटल 30 क्वेश्चंस में से 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं आपके किसके, एडवांस के। बाकी जो 24-25 क्वेश्चन बच जाते हैं, बाकी जो 24-25 क्वेश्चन बच जाते हैं लगभग, वो होते हैं अरिथमेटिक के। तो जिन टॉपिक्स में आप लोग अटक कर रह रहे हो, जिन टॉपिक्स में आप बस बार बार देख रहे हो, वही टॉपिक्स हैं जिनसे 24 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। तो जब मॉक लगा रहे हो, क्योंकि अभी तो ये मान के चल रहे हो कि अप्रैल लास्ट में एग्जाम है, अप्रैल लास्ट में एग्जाम है, आपके पास मार्च बचा है, अप्रैल के कुछ वक्त बचा है, अप्रैल का कुछ वक्त बचा है, तो उसमें मॉक लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब भी आपको पता चल गया होगा क्या कि ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक के, एडवांस मैथ का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एडवांस मैथ पढ़ना ही छोड़ दिया। डिवाइड करो, देखो कैसे। मान लो आप एडवांस मैथ पढ़ना शुरू कर रहे हो, अलजेब्रा जो टॉपिक है वो कर लो कवर। क्यों, क्योंकि अलजेब्रा हमारे बहुत जगह काम आता है। उसके बाद अगर आपको दिक्कत आ रही है इनमें, देखो ये तो बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं। अगर आप देखो एनटीपीसी के हिसाब से इनमें आपको सूत्र याद करने होते हैं, स्फेयर, क्यूबॉइड, कोण, सिलेंडर। तो जब इनमें घुसोगे ना इन टॉपिक्स में तो आपके हो जाएंगे। और एक दो टॉपिक्स जो है, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना चाहते तो एक बार के लिए छोड़ दो। मैं अब इसलिए बोल रहा हूं, वक्त कम बचा है ना, वक्त कम बचा है, तो जिन टॉपिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आए उनको एक बार के लिए छोड़ दो। लेकिन छोड़ने वाला काम एक बार कहां करोगे, इधर एडवांस वाली टाइप
एडवांस वाली साइड में। इन टॉपिक्स में से अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो एक बार छोड़ दो, लेकिन ये सब कुछ रट डालो, इनको इतनी प्रैक्टिस करो कि इनमें से एक भी नंबर हमारा ना कटे। समझ गए ये वाली बात? तो इतना क्लियर हो गया अब तक। अगर आपको इससे समझ नहीं आता बस इतना देख लो, 20 से 25% होती है क्या? एडवांस मैथ। और बाकी जो 75% होता है वो आपका एडवांस जो अरिथमेटिक का होता है। मैं क्योंकि ज्यादा आपने जितनी भी क्लासेस देखी होगी मेरी मैथ की क्लासेस होती है, मेरा जो बैच चलता है वो मैथ स्पेशल बैच चलता है, तो मैं जहां तक आपको यहां बता रहा हूं मैं पूरी गारंटी के साथ आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, पूरे रिसर्च के साथ आपको ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है किस हिसाब से क्या चलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है, इस बार मैंने एनटीपीसी पर अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस झोंक दिया है। आपको पता चला होगा सारा का सारा एक्सपीरियंस मैंने एनटीपीसी में झोंक दिया है। तो आपको पूरा विश्वास रखना है जो चीजें मैं एनटीपीसी से रिलेटेड आपको बताता हूं। तो ये सारी चीज समझ आई। आगे चलते हैं हम कहां? इतना पता चल गया 75, ये तो पता होगा सबको। फिर से, क्योंकि मेरे वीडियोस में ऐसा होता है, मैं जब भी वीडियो लेके आता हूं वो मोटी मोटी चीजें आपको बताता हूं जो मुझे पता होनी ही चाहिए। क्या सर आप क्या कहना चाहते हो? रेलवे की जो एनटीपीसी होती है उसमें होता है सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है सर पता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जिस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग वगैरह की जरूरत होती है वो तीसरा स्टेज होता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है क्वालिफाइंग स्टेज, मतलब इसके अंदर जो भीड़ है उसको साइड में कर दिया जाता है। इसमें इसके हिसाब से मेरिट नहीं बनती। ये आपको पास करनी है सीबीटी 1, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। इसमें जिसके पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे वो पहले निकल जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोग भीड़ बढ़ाने के लिए ही फॉर्म भर देते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म लगाया लेकिन एग्जाम देने ही नहीं जा रहे। तो वो कचरा, या फिर मैं अगर उसको बोलूं कि वो भीड़, वो इधर निकल जाएगी। किसमें? सीबीटी 1 जिसका पास नहीं होगा। उसके बाद बचेगा कौन? सीबीटी 2। सीबीटी 2 में आपको मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा कि कितने क्या नंबर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सीबीटी 2 में भी रेशियो लगभग वही रहता है जो यहां मैंने आपको बताया, रेशियो लगभग वही रहता है। अगर यहां पर क्वेश्चंस की संख्या 35 हो गई तो इधर एक दो क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो वो तो इधर भी बढ़ेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने एक रेशियो बता दिया ना, 20-25 का रेशियो है। 20-25 मेरा कहने का मतलब ये है कि 25% एडवांस और ये जो 75% है आपकी अरिथमेटिक हो जाएगी। तो इसी हिसाब से देखना है, आप मोटा माटी आइडिया लगा सकते हो। अब बची बात इनकी कि कौन सा टॉपिक में से लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने जो एनालिसिस किया है, पिछले पेपर्स का एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मैं आपको एक बार बता दूं जिससे आपको पता चल जाए। और ये हॉट टॉपिक भी आप लोगों का, ये हॉट टॉपिक भी है कि कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां पर सब्जेक्टिव होती हैं चीजें, कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक बार आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। अब उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, ये सबको पता है, मैं क्योंकि मैथ की बात कर रहा हूं आज तो मैथ की ही बात करूंगा। मैथ के सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के, और सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के। ये तो सबको पता है, इसलिए मैं एक बार सारी चीजें वापस रिपीट करवा देता हूं जब भी आता हूं। तो अब बढ़ेंगे कहां कि अरिथमेटिक में से तो कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, और जो एडवांस मैथ है उसमें कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने वीडियो शुरू होते ही आपको एक चीज बोली थी कि मैं इससे इत्तेफाक कम ही रखता हूं। क्यों? उसका रीजन क्या है? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूं, ये है अनुपात समानुपात में ये चीज, आपके क्वेश्चन आए हैं, आपके कमेंट आए हैं, इसलिए मैंने रिसर्च करके ये चीज तैयार की है। लेकिन मैं इत्तेफाक क्यों नहीं रखता इस चीज से, उसके बारे में एक बार बता दूं। मान लो अनुपात समानुपात के, या फिर मैं बोलूं रेशियो प्रोपोर्शन का 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है सर 1-2 क्वेश्चन आते हैं। मैं इसके, किसी ने ये सोचा कि इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इन टॉपिक्स को पढ़ता हूं और ये वाला टॉपिक छोड़ देता हूं, 1-2 क्वेश्चन आएगा मेरा गलत हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलो, अगर अनुपात समानुपात आपने नहीं पढ़ा, 1-2 क्वेश्चन की बलि दे दी आपने,
ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन वो अनुपात समानुपात आपके लाभ हानि में भी काम आ रहा है, परसेंटेज में भी काम आ रहा है, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज में भी काम आ रहा है, यहां टाइम और कार्य में भी काम आ रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी किसी क्वेश्चन में काम आ गया। दोस्तों मेरी बात समझने की कोशिश करो, आपको सिलेबस पूरा ही पढ़ना है, टॉपिक्स को ऐसे नहीं डिसाइड करना है कि इसमें से कम नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं फिर भी जिस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं मैं आपको एक बार बता दूं, मोटा माटी प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लाभ और हानि से 2 से 3 मान के चलो, या फिर 1 से 2 क्वेश्चन, फिक्स तो कुछ है नहीं। अब मुझे ये बताओ, इन सबको देख के आपको कोई आइडिया लगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है? अरे जिससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? मान लो ये मिक्सचर और एलिगेशन है, क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? 102 क्वेश्चन, इससे क्या हुआ? आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, कुछ छोड़ना आसान हुआ आपके लिए, मतलब ये तो करना। बस इससे एक चीज और बता दूं आपको, ये जो नंबर सिस्टम है ना, इसका मैंने आपको बोला 3 से 4 क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं, नंबर सिस्टम में ही दशमलव आ जाता है, नंबर सिस्टम में भिन्न वगैरह आ जाते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं एलसीएम एचसीएफ टाइप से, वो मैं एक बार यही मान के चलता हूं वो वहीं आ जाता है, क्योंकि वही बात कौन सी बात सर, कौन सी बात कि ये जो चीजें हैं वो एक दूसरे के टॉपिक्स में घुसी हुई रहती हैं, आपके काम आती रहती है। अगर मेरी मानो तो ये जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है उसको उस हिसाब से बिल्कुल भी मत सोचो कि सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं कौन सा छोड़ दूं। आप तो बस ये देख के चलो कि स्टेप बाय स्टेप चलो, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये प्रतिशत मुझे आएगा तभी मैं यहां पर साधारण और चक्रवर्ती ब्याज कर पाऊंगा। अगर मुझे ये चीजें आएंगी, समय और कार्य आएगा, समय गति और दूरी में तभी कर पाऊंगा, या फिर जो भी वर्क एंड वेजेस वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं वो हम तभी कर पाएंगे। तो मेरी बात समझ गए? हाँ, क्योंकि ये जो मेरी एडवांस मैथ है उसमें से मैं बहुत सी चीजें छोड़ूंगा, इसमें मैं बहुत सी चीजें छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे एक तो हार्ड लगती है, दूसरा मेरे पास टाइम कम बचा है। अगर टाइम होता तो मैं कान पकड़ के आपको पढ़ाता कि ना टॉपिक कोई सा भी नहीं छोड़ना है, लेकिन अभी टाइम नहीं बचा है ना, टाइम नहीं बचा है, इसलिए हो सकता है कि किसी को मापन पढ़ना हो, मेंसुरेशन पढ़ लेगा, और किसी को अलजेब्रा पढ़ लेगा। ये 2 टॉपिक्स क्योंकि ज्यादा वेटेज आता है इनका, क्योंकि ज्यादा वेटेज आता है तो वो 2 टॉपिक्स को पहले पढ़ेगा, इनको बाद में देख लेगा, क्योंकि इनका वेटेज कम होता है। अब ये मत बोलना सर आपने तो 5 से 6 क्वेश्चन ही बताए, इधर तो हो सकता है 3 2 5 6 7 और 3 10 2 12 क्वेश्चन हो गए इस टाइप से। तो ऐसे नहीं होता, जैसे ऐसे हो गया, इसमें से 3 आ गया तो इसमें से 1 ही आएगा, इसमें से 1 ही आएगा, इस टाइप से होके, मतलब एक मैंने मोटा माटी आपको आइडिया दिया है इसमें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। वहां भी 5 से 6 फिक्स थोड़ी है, हो सकता है वहां कभी 8 आ जाए, हो सकता है वहां कहीं 7 आ जाए, तो वो तो मैं अनुमान लगाने वाली बात बता रहा हूं कि एक मोटा माटी आइडिया लग जाए। बाकी मैं इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता, और ऐसा भी नहीं है मैंने यहां पे जो डेटा दिया है वो ऐसे ही उठा के दे दिया आपको, मैंने एनालाइज किया है, लेकिन उससे हम अनुमान नहीं लगा सकते, इतना ज्यादा अनुमान, फिक्स अनुमान नहीं लगा सकते। आप मेरी बात समझ गए होंगे, मैंने टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है। ये जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो भी मैं यहां पे पीछे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो साथ में हर वीडियो के साथ टेलीग्राम पर वो चीज अपलोड कर देता हूं। तो आज की क्लास का जो निष्कर्ष निकला है, आज की क्लास का जो निष्कर्ष निकला है बेटा जी, वो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका एक कंफ्यूजन दूर हुआ है कि अरिथमेटिक का कितना पोर्शन आता है और एडवांस मैथ का कितना पोर्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात। दूसरा ये कि मैंने यहां पर आपको टॉपिक्स का वेटेज तो दे दिया कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, इससे अनुमान लगाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अरिथमेटिक को बिल्कुल सिस्टम से पढ़ना, कुछ भी बीच में छोड़ना मत। अभी टाइम कम बचा है, मैं भी मानता हूं, अभी तो आप मॉक टेस्ट वगैरह पर पूरा फोकस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो रिवीजन भी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं वो जो जल्दी जल्दी सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, सभी अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर आपको महीने 1.5 महीने में कैसे ये सब कुछ कवर करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद
आपको एंड में वो वीडियो अपना दिख जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक भी मिल जाएगी कि कम समय में बहुत हद से ज्यादा मेहनत करके कैसे हम लोग इस एग्जाम को कवर कर सकते हैं। तो वो बात, उस वीडियो की मैं बात यहां नहीं करूंगा, बस आप वीडियो देख लेना। 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सबसे पहले बेटा जी आप एक तो अलजेब्रा पढ़ो और एक मेंसुरेशन पढ़ो, उसके बाद ये भी पढ़ो ज्यामिति वगैरह। इस वीडियो से जस्ट पहले जो वीडियो आया था उसको मैंने इतना डेडिकेट किया है आपको, ये बोला है कि उस वीडियो के नीचे जो भी आपके सवाल हों सब लिख दो, सब लिख दो। उस पे मैं वीडियो लेके आऊंगा, उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। उस पर रिस्पॉन्स आपका बहुत कम रहा। मैं अब बोल रहा हूं इस वीडियो के नीचे अगर आपको एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करो। और एक चीज और, रही बात एग्जाम डेट की, ये जो एनटीपीसी है इसकी एग्जाम डेट की बात रही, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि देखो बात सुनना मेरी ध्यान से, ये है एनटीपीसी और ये है ग्रुप डी, दो एग्जाम्स हैं जिन पे आप अभी कवर कर रहे हो। मैं जब बोलता हूं कि अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने हैं, ये आपके लिए एक बार के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अप्रैल में तो 20 से 25 तक आने का एक अनुमान है, 20 से 25 तक एग्जाम के आने का अनुमान है अप्रैल में। उसके बाद ये रही, मान लो 20 से 25 में नहीं आया तो मई में तो एग्जाम होगी ही होगी, मई में तो एग्जाम होगी ही होगी। आप ये मान के चलो कि 20-25 से एग्जाम शुरू हो जाएगी और जून के एंड तक आपकी सारी एग्जाम्स कौन कौन सी, एक तो ग्रेजुएशन वाली और 12th लेवल वाली, दोनों कंप्लीट हो जाएगी इन 3 महीनों में। अब सर ग्रुप डी का क्या? ग्रुप डी का जून के बाद जुलाई बचा, जून के बाद जुलाई बचा और अगस्त बचा, यहां तक एग्जाम नहीं आएगी। अगस्त तक ग्रुप डी की एग्जाम नहीं होगी, उसके बाद भी कितना लेट होती है वो बाद की बात है, लेकिन यहां तक नहीं होगी। तो जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके पास ये तो रहा मार्च, 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने पूरे के पूरे बच रहे हैं, 6 के 6 महीने बच रहे हैं। इनमें वो सिलेबस भी कवर कर लाएंगे पूरा, रिवीजन भी कर लाएंगे पूरा और मॉक टेस्ट वगैरह भी अपने सारे दे लाएंगे। तो ये तो ग्रुप डी वाले, लेकिन जो एनटीपीसी पर फोकस कर रहे हैं बेटा जी, वो ये मान के चलो कि अप्रैल तक ही आप तैयारी कर पाओगे, अप्रैल तक ही। तो आपके पास मार्च बचा है और आधा अप्रैल बचा है, तो इस 1.5 महीने में किस तरीके से टॉपिक्स को कवर करना है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हो। उससे पहले आपको कमेंट करना होगा नीचे जो भी आपके सवाल होंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि कमेंट में ही आपके सवालों के जवाब दे दिए जाए। आप सब समझदार हो, फोन पर, मैसेज पर, वहां पर अगर मैं अवेलेबल नहीं रह पाता हूं, लेकिन मैं यहां कमेंट पर, हाँ ऐसी बात है, वहां अवेलेबल रहता हूं, वहां अवेलेबल रहता हूं, मेरी बात समझो। वहां पर आप मैसेज कॉल करोगे तो उसके लिए तो मान लो मैं क्लास ले रहा हूं, उस वक्त आपका कॉल नहीं अटेंड कर पा रहा, मैसेज नहीं देख पा रहा, कमेंट तो बार बार चेक होते हैं आपके, हमारी टीम चेक करती है और फिर हमें बताती है कि सर ये कमेंट आया है, इसका जवाब देना, और मैं पर्सनली जवाब देता हूं उसका, कोई भी और जवाब नहीं देता, मैं पर्सनली जवाब देता हूं। आप मैसेज करोगे, कॉल करोगे, मैं पर्सनली अटेंड करूंगा, पर्सनली रिप्लाई करूंगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी रखो कि कमेंट में करो। बस इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे आपके सवालों के जवाब के साथ और बिल्कुल नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,